नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अब अगले 30 मिनट में नजर डाल लेते हैं 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया। यहां पर एक महिला समेत 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचा करके 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर एक दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोरी का पता चला। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक गुड न्यूज सामने आई है। यहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जू से लाए गए दुर्ली चौसिंगा हिरणों में से एक मादा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। दरअसल राजस्थान में हिरण की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है और ऐसे में इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर फिर से जंगलों में आबाद करने के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसके प्रजनन के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें पहली सफलता हासिल हुई है और एक मादा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। विभाग के अथक प्रयासों के बाद गत वर्ष चौसिंगा के 2 जोड़े नंदनवन का पार्क नवापुर छत्तीसगढ़ से लाए गए थे। प्रदेश में पहली बार नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाए गए 2 जोड़े चौसिंगा में से एक मादा ने कल दिनांक 27/9/2022 को 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार है। तो वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से मुलाकात करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया है। मेरे हिसाब से उन्हें चुनाव के लिए नामांकन फाइल करना चाहिए। उधर जयपुर में आज जेसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्योतिनगर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान में कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ है। शांति धारीवाल समेत 3 लोगों को नोटिस के बाद भी गहलोत समर्थकों की तल्खी अभी जारी है। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने फिर से संकेतों में ही सही आलाकमान के फैसले को गलत बताते हुए केंद्रीय ऑब्जर्वर को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मीणा ने कहा कि 19 अक्टूबर से पहले सीएम के चयन का फैसला गलत था और यही संकट का कारण बना। नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली से आए जी हम। व्यवस्था ठीक है, थोड़ी छाया हो जाए और बढ़िया है। ऐसा तो ठीक है जी, पर लेकिन छाया की कमी है यहाँ पर। थोड़ा छाया होती तो और भी यार पब्लिक जो आ रही है बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए तो परेशानी होती। राजधानी दिल्ली से मैं आया हूँ, बदरपुर एरिया से। यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था गड़बड़ है, क्योंकि पब्लिक यहाँ आके लाइन में लगती है, इतनी परेशान होती है, कुछ कह नहीं सकते आप। उधर दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गांव में एक कच्चे बोरवेल में ऊंट गिर गया, जिससे सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से ग्रामीणों ने मिलकर के रस्से से बांधकर निकाल दिया। दौसा जिले के बसवा थाना इलाके के कोलाना बस स्टैंड पर बीती रात को एक टायर ट्यूब की दुकान में चोरी की वारदात हुई है और चोर ने पीछे वाला गेट तोड़ा। दुकान में रखे करीब 1 लाख रुपए की टायर ट्यूब लेकर फरार हो गया। 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल में काफी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं और बीती रात आभानेरी में गुजरात से और के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोक रंग की प्रस्तुतियां दी और वहां पर मौजूद लोगों के साथ साथ देशी और विदेशी सैलानियों का भी खूब मनोरंजन किया। अंतराल के बाद में आभानेरी फेस्टिवल किया है और आभानेरी आप जानती हैं कि 3 सालों में अगर कोई मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉरेन टूरिस्ट के बीच में हुआ है तो आभानेरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह का फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। दिन भर में आज कई सारे कार्यक्रम इनके लिए रखे हुए थे, जिसमें कि टूरिस्ट का वेलकम भी था, कच्ची घोड़ी आर्टिस्ट भी था, आपका नट का हमने पहली बार किया एक्रोबैट्स वाला। बहुत अच्छा फेस्टिवल था और गुजराती फॉक आर्टिस्ट का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। एंड आई विश ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी परफॉर्मर्स कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरीके से अपने प्रेजेंटेशन दे और देश का नाम भी रोशन करें। अब खबर दौसा से, जहां पर नवरात्रि के मौके पर दौसा जिले के सागर में दुर्गा पंडाल सजाया गया है। काफी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दुर्गा पूजा कर रहे हैं। शाम के समय दुर्गा पंडाल में महाआरती का भी आयोजन किया जाता है। जोधपुर से आए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह ने पीएफआई पर लगाई गई पाबंदी की प्रशंसा की है।
कोटा के मकबरा थाना इलाके में एक दरगाह के खादिम की बड़ी बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। खादिम इरफान ने आशिक हुसैन नाम के एक शख्स को दरगाह के अंदर जाने से रोका था। इससे खफा होकर के इस आशिक ने दरगाह के बाहर बैठे खादिम इरफान पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इस खादिम की मौत हो गई। एक युवक आशिकुर बंडल है, वहाँ आता है और वहाँ बैठने के लिए, अंदर जाने के लिए कोई बातचीत उनकी होती है, खास नहीं होती। इसी दौरान वो आवेश में आके आशिकुर बंडल ने एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा उठाया और उनके सिर पे हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। उनको कल हॉस्पिटल में MBS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था और आज उनकी दौरान इलाज मॉर्निंग में डेथ हो गई। इस संबंध में जो परिजन हैं मोहम्मद इरफान के, उनके द्वारा कल कदम करवाया था। उधर कोटा में गैंगरेप की शिकार स्कूली छात्रा को न्याय दिलवाने के लिए अब विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। नाबालिग ने दरिंदों के चुंगल से छूटने के लिए चलती बाइक से छलांग लगाई थी। इसके चलते वो घायल भी हुई और उसके चेहरे, होठ और ठोड़ी पर 10 से ज़्यादा टांके लगे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके बैग में किसी ने मोबाइल फ़ोन रख दिया और परिजनों की डांट के डर से एक दोस्त के कहने पर कोटा चली गई। कोटा में 3-4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दिया। जो कि 10वीं की छात्रा है, उस छात्रा को यहाँ गोयला पुसला के कोटा भेजा गया एक बालिका के थ्रू। उसके बाद उस बालिका के साथ 4 से अधिक लोगों ने गैंगरेप किया। यहीं 3 से 4 दिन तक उसके साथ दर्दनाक, बहुत ही क्रूर राक्षस प्रवृत्ति के साथ उसके साथ गैंगरेप किया गया और उस बालिका को नशे की गोलियां खिलाई गई। वो अपनी सुध-बुध भूल चुकी थी और फिर इस नशंस राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उसे एक उद्यान में छोड़ दिया लहूलुहान हालत में। और उसके बाद जब रामगंज मंडी में जो थाने में रिपोर्ट लिखाई थी उनके पिता ने कि हमारी बालिका गायब है। उधर किशोरपुरा इलाके में देर रात को फायरिंग से हड़कंप मच गया। हालांकि फायरिंग से युवक बाल-बाल बच गया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग के बाद पिस्टल के हत्थे से युवक के सिर पर हमला किया। सिर में चोट लगने से घायल युवक को MBS अस्पताल ले जाया गया और इलाज करवाया गया। मेरा काम से जा रहा था। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं मेरे काम से आ रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहा था? अच्छा, मेरे दोस्त के, हाँ, है ना। इतने में फेजर आया, है ना। पूरा नाम क्या है? फेजर बच्चा, हमारे बच्चे का भाई है, हाँ, है ना। वो आया और आगे फायरिंग कर दी। हाँ, मैं नीचे गिर गया, हाँ, दोस्त दस्ते की जगह। उधर कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कोटा में नवरात्र के तीसरे दिन भी शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी दुर्गा माता के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान दादाबाड़ी के वैष्णो देवी ज्योति मंदिर, दार देवी मंदिर, बिजासन मंदिर और नानता माता मंदिर समेत कई मंदिरों में भी भक्त उमड़े। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, एकदम मन को शांति मिलती है। मतलब मैं ज़्यादा कहीं मंदिर नहीं जाती, स्पेशली यहीं पे ही आती हूँ। और मैंने यहाँ पे आके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं मांगती हूँ ना, वो हमेशा पूरी होती है। भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस साल नीचे झांकी बनाई गई है, माँ का भव्य बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। और इस साल और भी आगे कुछ चेंज करने की हमें मिल रही है, ज्ञान मिलता है। जैसे लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ रहा है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, वैसे हमारा भी दिल करता है कि हम लोगों के लिए बढ़ चढ़कर कुछ करें। यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से PFI पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने स्वागत करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। तो अजमेर जिले के नया गांव में प्रतापपुरा में मवेशी चरा रहे 4 मासूम बच्चों की नाली में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई की, चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक बरामद की गई। प्रतापगढ़ शहर में 2 दिन पहले लूट की नीयत से एक व्यापारी पर पत्थरों से हमला कर घायल करने के मामले में फरार दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के गणेशपुरा गांव के पास खेत की बाड़ में 12 फीट लंबा अजगर घुसने से लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद वन रक्षक सुरेश मेघवाल मौके पर पहुंचे। अजगर को रेस्क्यू करवा करके जंगल में छोड़ा गया।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन पेंशनर भवन में प्रारंभ हुआ है। सम्मेलन में काफी संख्या में जिले के शिक्षक मौजूद रहे। राजसमंद जिले के कुंवरिया कस्बे के जोहिड़ा बावजी का 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी तैयारी मंगलवार शाम से जोरों पर चल रही है। 800 दुकानों में से 400 दुकानों का आवंटन किया गया है। भीलवाड़ा में नवरात्रि के मौके पर किन्नर समाज की ओर से माता का पंडाल स्थापित किया गया। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ धूमधाम से गरबा महोत्सव का भी यहां पर आयोजन हो रहा है। टोंक में बरौनी पुलिस और डीएसटी की टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। जयबाड़िया गांव के देवनारायण मंदिर से 7 जुआरियों को पकड़ा गया। सभी जुआरियों को ताश पत्ती पर दांव लगाते गिरफ्तार किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर गायत्री धाम में सैन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 200 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान नारायणी सेना के अध्यक्ष सुनील गहलोत मुख्य अतिथि थे। देश दुनिया के जाने माने युवा होटेलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया। उदयपुर जिले के कोटड़ा में भव्य आदि महोत्सव का दूसरा दिन है। दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान गरासिया जनजाति के वालर नृत्य के साथ उत्सव की रंगारंग शुरुआत की गई। डूंगरपुर जिले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और युवा परिवार सेवा समिति की ओर से शहर के ऑडिटोरियम में आध्यात्मिक कार्यक्रम सत्प्रेरणा का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान सचिव की ओर से आध्यात्मिक प्रवचन भी किए गए। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना इलाके के जोरावरपुरा गांव में घर के आंगन से हजारों की सरिया चोरी मामले में खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। डूंगरपुर जिले के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बदलते जमाने के साथ अब डाकघर भी हाईटेक होने लगे हैं। डाकघरों में खुले पैसे की परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। यहां पर एक QR कोड लगाए जा रहे हैं, जहां पर इन कोड को स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। यानी अब रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पैकेट आदि के लिए डाकघर के काउंटर पर नकद भुगतान की जरूरत नहीं होगी और इससे आज़ादी मिल जाएगी। झुंझुनू जिले में फिलहाल 2 प्रधान डाकघर समेत सभी 62 उप डाकघरों में ये व्यवस्था लागू हो गई है। बाकी जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की जो सुविधा है ये जिले के 64 डाकघरों में उपलब्ध है, जिसमें 2 प्रधान डाकघर हैं और 62 उप डाकघर हैं। तो वहाँ पे ये डिजिटल लेन देन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे सर ग्राहकों को फायदा ये होगा, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। पैसे के लेन देन में खुलने की समस्या का समाधान हो गया और ऑनलाइन सारा काम हो गया और मतलब हर आदमी को जेब में पैसा नहीं होता तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ऑनलाइन वाला काम सबसे बढ़िया, QR कोड का काम सबसे बढ़िया काम है और सबको पसंद आ रहा है। जो QR कोड की सुविधा शुरू की है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहले खुले पैसे का झंझट रहता था, जब भी अब ये नहीं रहता। हर जगह आजकल QR कोड के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अब पोस्ट ऑफिस ने भी ये सुविधा शुरू कर दी है। झुंझुनू शहर के कोतवाली थाना इलाके के गुढ़ा मोड़ निवासी एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा जिले की पुलिस टीम जुआ सट्टेबाजी पर अब पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत जिले के गढ़ी थाना इलाके में जुआ और चोरी करने वाले 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर सांप निकलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के वार्ड में सांप की सूचना मिलने पर मौजूद स्टाफ और मरीज रूम से बाहर आ गए। सांप को पकड़ने के लिए स्नैक कैचर को भी बुलाया गया। कुछ देर की मशक्कत के बाद स्नैक कैचर इकबाल ने सांप को पकड़ा। पाली शहर के लोग इन दिनों फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषण से काफी परेशान हैं और इसे लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गाड़ियों की फर्जी फोटो डालकर लोगों को जाल में फंसाकर धोखाधड़ी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी इरफान खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से कुछ नकदी और मोबाइल भी बरामद किए हैं। अलवर शहर MIA थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर में अनीबी थाना इलाके में सोना विहार में देर रात को चोरों ने घर पर निशाना बनाया और बंद मकान से 4 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के गहने और अन्य सामान लेकर फरार हो गए।
चूरू के सादुलपुर शहर के नंद प्लाजा के सामने सुबह जलदाय विभाग के वितरण वाली पाइपलाइन टूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 74 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। इसकी बाजार में कीमत उसकी करीब 2,20,000 रुपये तक बताई जा रही है। भरतपुर में सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 14 साल का अनुभव है और वे ये टर्म भी पूरा करेंगे। कांग्रेस में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी फिलहाल भले ही वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायक मदन दिलावर ने श्रीगंगानगर में कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की गुटबाजी खुल करके सामने आए और प्रदेश में समय से पूर्व चुनाव हो, जिससे बीजेपी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बना सके। तो चाहते हैं कि चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जितनी आपको अपेक्षा नहीं उससे भी ज़्यादा सीट हो जाएगी। हम इंटरेस्टेड नहीं, ये खुद इंटरेस्टेड है, ये ऐसी स्थितियाँ खुद पैदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये पूरे 5 साल चले हम कहाँ कर रहे हैं, पर ये खुद स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। तो वो तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति महोदय, उनको कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो वो अपने सहयोग से निर्णय लेंगे। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। बीजेपी साइलेंट क्यों है? बीजेपी साइलेंट क्यों है? हम कोई साइलेंट नहीं है, हम वेट एंड वॉच की नीति अपना। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मंगलवार को श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया गया है। इसकी पहचान पाकिस्तान निवासी मोहम्मद वक्कास के तौर पर की गई। 18 साल का है। बीएसएफ ने इस घुसपैठियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच जारी है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये कदम सराहनीय है और देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ इस तरह के कदम की दरकार होती है। सीकर में एक युवती के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। युवती के अश्लील वीडियो उसके मंगेतर ने बनाए। सगाई टूटने के बाद युवक ने ही ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। उद्योगनगर थाना पुलिस ने अब इस युवक और उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल से युवती के कई अन्य वीडियो मिले हैं। उद्योगनगर थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनोज शर्मा है और उसका छोटा भाई, दोनों लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया है। सीकर शहर की रामलीला बेहद खास है। इस रामलीला में प्रोफेसर कलाकार नहीं होता, बल्कि सीकर शहर के 150 कलाकारों की एक टीम है जो केवल इस रामलीला में ही अभिनय करने के लिए पहुंचती है। सीकर में राजेंद्र राठौड़ मेहरिया परिवार के शोरूम के उद्घाटन पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के मौजूदा हालात को लेकर टिप्पणी की। कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस जूते में दाल बांध रही है। सीकर के फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहां पर भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। आबू रोड के अंबाजी मंदिर में 30 सितंबर को पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड के दौरे पर रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए सतीश पूनिया ने मोदी की जमकर तारीफ की। राजस्थान का सौभाग्य है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंबाजी में आगमन होगा और राजस्थान और गुजरात क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक तौर पर सहोदर भाई जैसे हैं और इसलिए हमारा फर्ज था कि हम प्रधानमंत्री जी का आतिथ्य सत्कार करें, अच्छे तरीके से उनका अभिनंदन करें। उन्होंने सहमति दी है, इसके लिए भी उनका अभिनंदन करते हैं और पूरे राजस्थान के, खासतौर पर इस पश्चिमी राजस्थान के और खासतौर पर 3 जिलों के, पाली, जालौर, सिरोही के तमाम कार्यकर्ता और आम लोग बहुत आनंदित हैं और मुझे लगता है कि जैसी अपेक्षा उससे भी ज़्यादा कहीं प्रधानमंत्री जी का अभिभूत करने वाला अभिनंदन होगा। नवरात्र के तीसरे दिन कालका माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के
भीतर स्थित एक 8वीं शताब्दी के में हिंदू मंदिर है। मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जाता है कि आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था। दर्शन करने आती है और मनोती मानती है। किसी के लड़के बच्चे नहीं हैं, वो माता जी के लिए मंदिर में आकर के मान्यता मानते हैं। जब उनकी माता जी की मान्यता उनकी पूरी कर देती है माँ, तो वो मंदिर में माता जी के यहाँ पालना चढ़ाते हैं। जिसके लड़के बच्चे हो जाते हैं तो पालना चढ़ाते हैं मंदिर में, और जो भी प्रसादी वगैरह बोलते हैं उसका भी भोग माता जी को लगाते हैं। और इस शक्तिपीठ पर जो भी भक्त आते हैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि नवरात्रि में विशेष दिन होते हैं। नौ दुर्गा के रूप में यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 रूप में विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी बीच बड़ी खबर है, देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान कर दिया गया। अगले सीडीएस अनिल चौहान होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस होंगे जो ये पद संभालेंगे। अनिल चौहान के नाम का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देश के अगले सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की, देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान, और अगले सीडीएस होंगे अनिल चौहान जो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड हैं। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गहलोत नहीं देंगे